लिया था हमने, ये याद है कि तुम्हारी पेज खत्म कर चुके हैं। सही है, आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, हम इफेक्ट्स के बारे में शुरू करेंगे। इफेक्ट्स में कौन कौन से दो टाइप के। आईयूपीएसी खत्म हो चुकी है, तुम्हारी सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स की आईयूपीएसी जो रह गई है, वो हम हर फंक्शनल ग्रुप को जब पढ़ेंगे उसके साथ हम सबसे पहले उसकी आईयूपीएसी पढ़ेंगे, देन हम उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, एल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे, देन एल्कोहल के, एमाइड पढ़ेंगे, देन एमाइड के, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब उसकी। और जनरली मैंने उन्हें लिखना तुम्हें सिखा दिया है, ठीक है, कैसे लिख रहा है। अब हम किसकी बात करते हैं बेटा, हमारे फंडामेंटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या होता है कि कैसे कैसे इफेक्ट्स उस पर काम कर रहे हैं, जो किस चीज को डिसाइड करते हैं कि कौन से ग्रुप की रिएक्टिविटी कैसी होगी, कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जब हमें पता चल जाते हैं तो हमें ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और कौन सा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। क्योंकि आज हम क्या पढ़ेंगे, हमें जिससे ये पता चलना शुरू होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस काम कैसे कर रहे हैं, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। चलो सबसे पहले हमने जीओसी में हमने क्या क्या पढ़ा था, मैंने देखो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना बता दिया है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। आदित्य आगे के बेटा, और आज की क्लास में बीच में बिल्कुल भी मत बोलना, क्योंकि रिदम टूटता है तो फिर सारा फ्लो जाता है। और आज का जो काम है ना पूरा, हम जितना एक तरीके से एक साथ पढ़ लेंगे जितनी जल्दी, उतने अच्छे से वो चीजें समझ में आएंगी। सही है, तो मैं पढ़ा रही हूँ, तुम लोग साथ साथ अपने हाथ पैर भी चलाते रहना। देखो अभी मैं क्या पढ़ाऊंगी बेटा, इफेक्ट्स पढ़ाऊंगी। इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, किसी चीज का प्रभाव को पढ़ना। सही है, किसी चीज को कैसे इफेक्ट कर रही है। मान लो मेरे पास दो कार्बन चेन्स हो गई, अगर मैं उसमें अलग अलग ग्रुप्स लगा दूं तो उन ग्रुप्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी उस कार्बन चेन पर, वो उसको इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगी या न्यूक्लियोफिलिक बनाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, डिफिशियंसी होगी। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जिसके ज्यादा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, जिस तरह अब जैसे कि मैं किसी भी एल्काइल चेन पे ही इफेक्ट देखूंगी, या फिर मैं किस पे इफेक्ट देखूंगी, बेंजीन रिंग पे इफेक्ट देखूंगी, मैं एसिडिटी को पता करूंगी, मैं बेसिडिटी जब निकालते हैं तो इन सब के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इफेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो लिंक्ड ग्रुप है वो कैसा इफेक्ट शो कर रहा है। तो दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक बेटा कैसा इफेक्ट होता है, एक होता है हमारा परमानेंट इफेक्ट और एक मेरा होता है टेम्परेरी इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट कौन से वाले होते हैं, परमानेंट इफेक्ट वो वाले होते हैं भले हमारा रिएजेंट अवेलेबल है या नहीं है, वो अपना इफेक्ट शो करेंगे, वो वाले हमारे क्या कहलाएंगे, परमानेंट इफेक्ट में कहलाएंगे। और जो रिएजेंट हटाने पर जिनका इफेक्ट खत्म हो जाता है वो मेरे कैसे कहलाएंगे, टेम्परेरी इफेक्ट कहलाएंगे। टेम्परेरी इफेक्ट में सिर्फ मेरे पास एक इफेक्ट हम लोगों को पढ़ना है, वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लस ई या फिर माइनस। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट में कौन कौन से होते हैं बेटा, परमानेंट इफेक्ट हमारे तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, देन हमारा रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, या उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, हाइपरटर्बुलेशन। लिखो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हमारा मीजोमेरिक, उसके बाद में आ जाएगा हाइपरकॉन्जुगेशन। ये सब हमारे क्या है, इफेक्ट्स है। इफेक्ट दो टाइप में मैंने बांट दिए हैं, कौन कौन से, परमानेंट इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट कौन से वाले थे, जो रिएजेंट हटाने पर खत्म हो जा रहे थे, मतलब वो टेम्परेरीली अवेलेबल है खाली हमारे पास। जब तक मेरे पास ऐसी स्पेसीज है जो इफेक्ट कर रही है तब तक वो इफेक्ट रहेगा, जैसे ही हट जाएगा वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा।
बट मेरे परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से थे? 3 टाइप के थे। एक इंडक्टिव इफेक्ट था, फिर मेरा रेजोनेंस या फिर जिसे मीजोमेरिक भी बोलते हैं हम लोग, और उसके बाद तीसरा क्या था? हाइपर कंजुगेशन। लिखो इतना बेटा। लिख लिया? अब बेटा डालो इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्या किसकी बात करते हैं हम लोग? इंडक्टिव इफेक्ट की। पहले कुछ चीजें लिख लो इसके बारे में, फिर मैं इसको पूरा समझाती हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट, लाइन लिखो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या बात करी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करी। तो हमने एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? विद्युत ऋणात्मकता क्या थी राहुल? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी बेटा? कहाँ थे तुम? तो आज बहुत ही दिन बाद दिखी हो मुझे। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? केमिकल बॉन्ड ने खत्म करी है ना? जैसे ही लैंग्वेज होती है वैसे बता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पूरे पीरियोडिक टेबल का? क्लोरीन है। पहली बात तो मैं तुम सबको सच में मतलब मैं चाटे लगाने शुरू करूं। Fe इज आयरन। सबसे ज्यादा हमारे किस हेलोजन्स की बात करते हैं, ठीक है बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ रही होती है? बिकॉज ऑफ साइज कैसा हो रहा होता है? छोटा हो रहा होता है। छोटे होने की वजह से न्यूक्लियस पावर कैसी हो रही होती है? मेरी बढ़ रही हो रही है। जब मेरी न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। मतलब मेरे पास अगर मेरा साइज छोटा है बेटा, सही है, इट मीन्स मेरे पास क्या है? भरपूर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन यहाँ अच्छा लग रहा है, तो जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा मैं इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लूंगी। तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी दूसरे दो एटम्स हैं उसमें से जो ज्यादा टेंडेंसी रखता होगा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की दूसरे का, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब आया? अगर आप मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टू द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड पेयर। अगर हिंदी में बताऊं मैं तुझे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, सही है? एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स
को ग्रहण करने की क्षमता मेरी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बॉन्ड का मतलब कैसा होगा? मेरे पास H है और H है, ठीक है। इसका जो बॉन्ड पेयर होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो जनरली कहाँ पे आते हैं? दो बॉन्ड पेयर बनाते हैं। जब एक बॉन्ड पेयर बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमने पढ़ा। वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहने चाहिए? अगर मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, अगर मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है दैट मीन्स दे एग्जिस्ट इन बिटवीन द बॉन्ड। दोनों के दोनों को कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए था? बिटवीन द बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए था। बट यहाँ पे जब मैं इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखती हूँ तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। तो क्या होता है? इस पे क्या आ जाता है बेटा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो दोनों ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है पार्शियली फ्लोरीन की तरफ को चले जाते हैं। इसीलिए हम क्या निकालते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। आ गया समझ में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? अब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में अभी तुम्हें क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए बेटा? जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दैट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो यहां से यहां जा रहा है यही क्या कहला रहा है? हमारा एक तरीके से इंडक्टिव है। और इंडक्टिव इफेक्ट को कब कहते हैं? जब एल्काइल चेन लगी हुई होती है। एल्काइल चेन है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे मेरा कोई भी मतलब फ्लोरीन लिख दिया है मैंने, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई है। तो ये क्या करेगा? जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा पार्शियली, नॉट कंप्लीटली। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वहां कौन सा बॉन्ड बन जाता है? मेरा आयनिक बॉन्ड बन जाता है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बॉन्ड की बात करेंगे तो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, हम कहीं भी आयनिक बॉन्ड की बात नहीं करते। जैसे ही मेरा क्या हुआ? जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम लगाया, इस वाले के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा कहाँ आ जाएंगे? एक्टिव साइड को आ जाएंगे। यहाँ पे आ गए। इस पे क्या आया मेरा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, और इस पे पार्शियल क्या आ गया बेटा? नेगेटिव। बट फ्लोरीन की पावर इतनी ज्यादा है, फ्लोरीन थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेसमेंट इसके भी करे, क्योंकि जैसे ही इस पे कमी आई वो इससे ज्यादा नेगेटिव हो गया। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आया इट मींस उस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। वही जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो कंप्लीट करने के लिए तुरंत इलेक्ट्रॉन खींचना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। तो ये भी किसकी तरह काम करने लगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए, इस वाले बॉन्ड के लिए। अब यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस टाइप को शिफ्ट हो गए, तो इस पे क्या है? डबल पॉजिटिव आ गया, ठीक है। सेम गोज टू तीसरी पोजीशन तक। इसकी पावर इतनी होती है इंडक्टिव इफेक्ट की कि 3 कार्बन से वो धीरे धीरे करके क्या करता है? क्लास बंद करते हैं। हेलो, हाँ, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरा तीसरा कार्बन आ गया, ठीक है। पहला कार्बन से मेरे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गए, दूसरे कार्बन से मेरे कुछ कम इलेक्ट्रॉन गए, और तीसरे कार्बन पे इफेक्ट आया बट बहुत कम इफेक्ट आया। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा, सही है। ये जो मैं डेल्टा ये बना रही हूँ इसका मतलब होता है थोड़ा। अब डबल डेल्टा का मतलब उससे कम, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम। डबल डेल्टा का मतलब क्या हुआ? उससे थोड़ा, इस वाले से ये वाला कम है। और फिर यहाँ पे जब मैं 3 डेल्टा बना रही हूँ इट मींस ये सबसे कम है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी इन 3 कार्बन्स में, जिसको मैं इसको पहला दे रही हूँ, इसको दूसरा दे रही हूँ, इसको तीसरा दे रही हूँ, तो अगर मैंने ऐसे बोला तुमसे तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? थर्ड वाले की सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गए हैं, ठीक है। और इससे उससे ज्यादा, इससे सबसे ज्यादा। आया समझ में या नहीं आया? आ गया? अगर मैं तुमसे बात करूं किस चीज, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स देने शुरू करे, सही है, एक बॉन्ड में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब मेरा बॉन्ड इधर को जा रहा है इट मींस इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है,
ठीक है। अब इस पे डायरेक्ट फ्लोरीन खींच रहा था, इट मीन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा था, बट यहाँ पे ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज में आ गया ना। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में उतना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं हो सकता जितना कार्बन और फ्लोरीन के बीच में था, तो ये कम खींचेगा। इट मीन्स इसके पास इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और फिर इससे उससे कम हो गया। सही। अब सुनो, उसके बाद मैंने क्या बताया, ये मेरा कैसा वाला चार्ज हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। इस वाले इंडक्टिव इफेक्ट को मैं क्या करती हूँ, माइनस इंडक्टिव, क्या कहलाता है, निगेटिव चार्ज, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अभी लिखना मैं बताऊंगी तब लिखना, ठीक है, अभी समझो पहले। उसके बाद मैं पॉजिटिव वाले पे आ जाती हूँ। तो पॉजिटिव वाले कौन से हो जाएंगे, प्लस आई इफेक्ट की जब मैं बात करूंगी तो प्लस आई इफेक्ट में मैं बात करूंगी कि ऐसे आइटम्स लगे हों जिसमें कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो वो ज्यादा हो दूसरे वाले से। उसके पास क्या होने चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो आराम से क्या कर सके, इसे डिनोट कर सके। जब इस पे कैसा ग्रुप लगा हुआ होगा, मान लो एक्स में आपको ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दोनों ही लिखते हैं, सही है। इसे तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स इस पे डेल नेगेटिव आएगा, इस पे उससे कम डेल नेगेटिव आएगा, और इस पे उससे कम डेल नेगेटिव आएगा, और इस पे क्या आएगा, ठीक है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया, ठीक है, तो मेरा क्या है, विड्रॉइंग लगाया, देन क्या हो रहा था, मेरा इलेक्ट्रॉन खींच रही थी मैं कार्बन से। जब मैं रिलीजिंग लगा रही हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ कार्बन, कार्बन मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसमें क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एफ क्या बोल रहा है, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, मतलब सॉरी कार्बन। सही। यहाँ वाले पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, हमने जो भी लगाया है। तो जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी, कम होगी, वो कैसे काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब उसे देने के लिए काम करेगा। तो उस वाला इफेक्ट मेरा क्या कहलाएगा, प्लस आई इफेक्ट। ये क्या कहलाता है मेरा, प्लस आई। अभी समझने के हिसाब से समझ में आया तुम सबको, अब मैं जरा लिखने के हिसाब से लिख दूं सुंदरता के साथ। इसे लिखो साथ साथ।
क्लियर है ना? चलो अब इसके लिए लिखो, बोलो अब कुछ हो गया कंप्लीट है लिखना? देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट क्या होता है? पार्शियल चार्ज क्या होता है? डेवलप होता है हमारे माइनस वाली जो स्पेसिस खींच रही है उस पे भी पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और जो दे रही है उस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा लिखो पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है इसमें? पोलराइजेशन का मतलब क्या हो जाता है? दोनों पे क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो इट मींस ये बॉन्ड कैसा हो गया मेरा? पोलर बॉन्ड हो गया। प्लीज पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इट इज वीकेस्ट इफेक्ट, मतलब ये जितने भी इफेक्ट हम पढ़ेंगे परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट मिला के उसमें क्या है? वीकेस्ट इफेक्ट है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। एक एक पॉइंट करके लिखते रहो ये सब चीजें। इफेक्ट वर्क ऑन 3 कार्बन अप टू 3 कार्बन। इफेक्ट वर्क ऑन वर्क अप टू 3 कार्बन। मतलब अगर मेरा इफेक्ट यहाँ लगा हुआ है तो इसका इफेक्ट 1, 2, 3 कार्बन तक रहेगा। चौथे कार्बन में 100 to 100 ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना वो इससे लेगा ना वो इसको देगा। अगर मैं किसी भी मतलब आगे हम लोग कार्बोकेटाइन की जब भी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, अगर मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे और मेरा ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तब तो ये इस पे स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा बहुत काम करेगा। बट अगर मेरा ग्रुप यहाँ लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना हुआ है तो वो इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? चौथा कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर वर्क निग्लिजेंस के बराबर आ जाता है, यहाँ तक थोड़ा बहुत काम करना होता है। इसके बाद देखो बेटा यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि ये लाइंस में तुमसे उसमें पूछ सकता है कि कौन सा ट्रू और फॉल्स में है, तो लिखो यूनिडायरेक्शनल। डिस्टेंस डिपेंडेंट, यूनिडायरेक्शनल एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब यही हो गया कि जितने पास में मेरा ग्रुप लगा हुआ है और जितने पास में मेरा वो चीज जैसे कार्बोकेटाइन लगा हुआ है उतना ज्यादा उस पर काम करेगा। मतलब इस पे यहाँ पे और यहाँ पे तो ये वाला ज्यादा क्या होगा? स्टेबलाइज होगा या फिर ये ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा इसकी तुलना में। इसलिए ये क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है। लिखो इस पे आगे लिख लो आई इफेक्ट। आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी मेरा आई इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। साइड में लिखा तो बीच में दिखता नहीं कौन। ठीक है,
कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व, नो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व, मतलब सिर्फ इसीलिए पार्शियल चार्ज आए क्योंकि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, हमारा बॉन्ड सिग्मा मतलब सॉरी कोवेलेंट का कोवेलेंट ही रहा है, ना कि हमारा आयनिक। ठीक है, नो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। Delocalization and movement of electron does not take place. Delocalization and movement of electrons does not take place. It is additive in nature. अब डिस्टेंस डिपेंडेंट का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ पे आ जाएगा, जब हम बेंजीन रिंग में बात करेंगे। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग में बात कर रहे हैं और मेरा कोई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरा मान लो कोई भी क्या है एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, कार्बन के टाइम की बात करते हैं। ठीक है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज के ऑर्थो पे एक ग्रुप लग जाए, एक ग्रुप मेटा पे लग जाए और एक ग्रुप पैरा पे लग जाए, तो सबसे ज्यादा, और ये सब कैसे है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन डालेगा, ऑर्थो का। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, ऑर्थो का, देन मेटा का, देन पैरा, क्योंकि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, डिस्टेंस डिपेंडेंट था। कार्बोकेटाइन के जो सबसे पास में आ गया वो मेरा सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा। अब तो वो नेगेटिव वाला होता है या पॉजिटिव वाला होता, प्लस आई इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब डालो बेटा प्लस आई इफेक्ट, प्लस इसके नीचे लिख लो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। और माइनस आई में लिखो, दूसरी साइड लिख के माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। मैं कौन, हाँ बेटा एक इसमें बस इतना ही लिखना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, उस इफेक्ट को क्या कह रहे होंगे, प्लस आई इफेक्ट कह रहे होंगे। ठीक है, जब हमारा कौन सा ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब ऐसा ग्रुप जो हमारे कार्बन को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इट मीन्स इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस दूसरे वाले ग्रुप से, वो मेरा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। और वो इफेक्ट क्या कहलाएगा मेरा, प्लस आई इफेक्ट। अब लिखो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इसे लिख लो EWG। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो मेरा इफेक्ट कैसा कहलाएगा, माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा। अभी देखो कि कौन कौन से ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और कौन कौन से ग्रुप हमारे माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब सबसे पहले लिखो बेटा प्लस आई इफेक्ट में, प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से शो करेंगे, ऑर्डर लिखो इसको। एक तो जिसमें निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि वो ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर मेरे पास कुछ ज्यादा होगा तभी तो मैं दे पाऊंगी, अगर मेरे पास किसी चीज की कमी होगी तो मैं कैसे दे पाऊंगी। अब यहाँ पर जितने भी हमारे कार्बन के साथ ऐसे कंपाउंड्स लगे होंगे जिसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज लगा हुआ है डायरेक्टली, वो मेरे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे। वो मेरा कैसे इफेक्ट शो कर रहे होंगे,
प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। जो देते हैं वो प्लस आई करते हैं, जो लेते हैं वो माइनस आई करते हैं। अब इसके बाद देखो दूसरा, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, कम होगी, या प्लस आई, या लिखो प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो परसेंटेज एज करेक्टर के कैसे होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि परसेंटेज एज करेक्टर क्या होता है बेटा, परसेंटेज एज करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो अगर इंडक्टिव का प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज करेक्टर है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके दोनों के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहीं पे बेटा जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे होते हैं कोई से भी दोनों के लिए, ये छोटा क्यों नहीं हुआ है, अपने आप से चलता है अभी भी नहीं हुआ, इसको लगाऊंगा, इसका करते हैं। ऊपर नीचे होता है ना। देखो एक रूल होता है, जब भी मैं किसके लिए बात करूंगी, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए बात करूंगी, तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, जिसे बोलेंगे BNP रूल। ये क्या होता है, BNP रूल, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। अभी हम लोग प्लस आई की और माइनस आई की दोनों की एक एक सीरीज देखेंगे, ठीक है। हमें उसमें क्या देखना है, जो भले मेरे किसी भी कंपाउंड में कितने भी नंबर ऑफ क्या लगे हुए, ग्रुप लगे हुए हैं जो हमें प्लस आई दे रहे हैं, बट अगर उनकी डिस्टेंस माइनस आई वाले से क्या है, कम है, ज्यादा है सॉरी, तो वो काम नहीं करेगा, माइनस करेगा। जो जितना पास में होगा उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, देन हम किसको देखेंगे, नंबर को देखेंगे, जिसके नंबर ज्यादा होंगे। उसके बाद हम किस पे आएंगे, पावर पे आएंगे। पावर का मतलब हो गया जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर अभी हम लिखेंगे, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। लॉजिकली भी याद कर सकते हो कि क्यों हम ऐसा ऐसा लिख रहे हैं, बट याद कर लोगे तो बेटर है। अब लिखो प्लस आई को ऑर्डर बेटा, प्लस आई में सबसे पहले मैं लिखूंगी CH2 माइनस। CH2 माइनस से मतलब क्या हो गया कि मेरे पास जो इधर एल्काइल चेन लगी हुई है उससे मैंने अगर CH2 माइनस लगा हुआ है तो वो क्या शो करेगा बेटा, हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और दोनों कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये सबसे आसानी से ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे भी देगा। मेरी दो चीजों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये अपने पास रेजिस्ट तो करेगा ही नहीं। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन से कम रेजिस्ट करेगा ना अपने पास, तो ये आसानी से दे देगा, इसलिए इसका प्लस आई सबसे ज्यादा। याद कर लेना भाई, मैं लॉजिक जितना देने की कोशिश कर पाऊंगी उतना दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये ऐसे याद नहीं करे, मैं लॉजिकल इसे काम करती हूँ, बट मेरे लिए लगता है कि तुम्हारे लेवल पे इसे याद कर लेना, 2-4 बार लिख के देखना और मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद आर वाला आ जाता है, वो भी माइनस के साथ, ये इससे कम होगा, जबकि इससे क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था, बट ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ के आगे बेटा कार्बन और कार्बन आगे, तो ये थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा, क्या करेगा, देने से थोड़ा सा रोकेगा।
अब इसके बाद मेरा क्या आ जाता है, मेरा NH माइनस, उसके बाद लिखो NR माइनस, NR माइनस, उसके बाद लिखो O माइनस, उसके बाद लिखो कार्बोक्सिलेट COO माइनस, और उसके बाद लिखेंगे CR3 देन लिखूंगी CHR2, उसके बाद लिखते हैं CH2R, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आते हैं हमारे T, D और H, ये क्या होते हैं एक दूसरे के हाइड्रोजन के आइसोमर्स, क्या क्या थे, ये थे ना, क्या बोल रहे थे इसे, समस्थानिक थे ना, हाइड्रोजन के समस्थानिक थे या नहीं थे भाई, क्यों इतना क्लूलेस बैठी हो श्रवण, जाके पहला चैप्टर फिर से पढ़ लो, इंग्लिश समस्थानिक बता दो, आइसोटोप्स, और मुझे आज हिंदी भूलने में बताओ, हाँ पहले D होता है फिर T होता है, सही है। सबसे ज्यादा मास किसका है, मेरा T वाले का है, फिर D वाले का है, फिर किसका है मेरा, ये क्या है 1H1 1H2 1H3, सही है। थोड़ा थोड़ा पीछे की कॉपी भी पढ़ लिया करो। तो इसी में मेरा सबसे ज्यादा कौन देगा, CT3 देगा, देन CD3 देगा, और देन CH3, ये मेरी किसकी चेन हो गई। और उसके बाद किसका कार्बन हटा देना, TDTH आ जाएगा, इसके बाद T D और H। ये मेरी किसकी बेटा सीरीज है, प्लस की सीरीज है, प्लस आई इफेक्ट की। क्या समस्या है, कुछ है, कुछ हुआ करे तो धीरे धीरे बोलते तो मुझे बस इतना सुनाई देता है बोल रहे, समस्या का पता नहीं लगता। अब किसी भी इंसान को कॉम्प्लीमेंट करो या कमेंट करो, उसे पता तो चलना चाहिए कि तुम कुछ कर रहे हो उसके बारे में। ये देखो देखो खाना खा के आओ भाई, टिफिन मैं भी नहीं लाती, मेरा तो फास्ट है। ये क्या करता है मेरा, प्लस आई इफेक्ट हो करेगा, मतलब मेरे पास ऐसे जो भी होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जिस भी कार्बन चेन को, मतलब मेरे पास अगर कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से कोई भी ग्रुप उस पे लग जाएगा, तो वो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है और मैं अगर उसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से ऐड कर दूंगी, तो वो क्या करती है, इसकी मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया तुम्हारा CT3, सही है, और एक जगह मैंने लगा दिया यहाँ पे CT3। अब मैं तुमसे पूछूं, इन दोनों में स्टेबिलिटी कौन सी की ज्यादा है, रूल ध्यान रखो, DNP रूल। सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे, जिसकी डिस्टेंस पास में होगी, ये उसी कार्बन पे लगा हुआ है जिसमें पॉजिटिव चार्ज, और ये उससे 2 कार्बन बाद है, तो ये इफेक्ट कम देगा और ये इफेक्ट ज्यादा देगा, समझे। अब चलो माइनस आई वाली बेटा लिख लो, माइनस आई इफेक्ट लो, लिखो
वैसे आपस में बोलना। मैम हटा तो हो गया। अब माइनस का मतलब क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होनी चाहिए। तो अगर मैं वहां निगेटिव से शुरू करी तो यहाँ किससे शुरू करूंगी, पॉजिटिव से शुरू करूंगी। तो लिखो लिखवा दूंगी, वो याद कर लेना। माइनस आई की सीरीज भाई मेरे हिसाब से तो इन ट्रिकों पे जाना मत, ऊपर वाले ही याद कर पाओ तो वो ज्यादा आसान है। बिकॉज मैं तो खुद ही ट्रिक से याद नहीं रख पा रही, तो मैं क्या याद कर पाऊंगी। इससे अच्छा 4 बार पढ़ो, वो ज्यादा बढ़िया है। नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं लिखते हुए खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मैं क्या याद दिला रहा हूँ। इसमें क्या लिखा था लास्ट वाला खाली बता दो, बाकी फिर मैं लिख दूंगा। अरे आप लिख लीजिए, मैं याद की दूंगा। चलो मैं बोल रही हूँ, लिखो पहले वाले के लिखो ना फरहान, पहले वो लिख जिसे लिखनी है वो लिख लो, जिसे याद करनी है वो 4 बार से लिख के देख लेना, याद हो जाती है। बोलू ना फरहान ना ऋतिक ना शाहरुख ना हिमेश, इतना नाम भी कैसे याद करोगे। ना ओमपुरी सलमान, इतने तो याद भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे टाइम में ओमपुरी याद है किसी को? नहीं मैम याद है। याद है, चलो सही है। ना ओमपुरी ना क्या लिख रहे हो, ना ओमपुरी सलमान, यहाँ तक लिखो। इसके नीचे ना लिखो, यहाँ पर आल लिख लो।
इंस्पेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल एल्काइड नहीं, बेंजीन ईन है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं C ट्रिपल बॉन्ड N, सही है, C डबल बॉन्ड N R, क्वेश्चन लिखो ये वाला, क्वेश्चन है, सही है। इसमें मुझे तुम माइनस आई का ऑर्डर बताओ, किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था, माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, पढ़ा था। अगर मैं परसेंटेज एस करेक्टर निकालूं तो इस कार्बन का परसेंटेज एस कितना होगा, ये एसपी है, नाइट्रोजन की वैलेंस है। अब बताओ यहाँ पे क्या है, sp2 कार्बन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, sp3 कार्बन हो जाएगा। परसेंटेज एस करेक्टर किसमें ज्यादा है, sp वाले में। अगर परसेंटेज एस करेक्टर इसमें ज्यादा हो जाएगा तो प्लस आई भी माइनस आई भी इसका ज्यादा, सही है। सेम अगर ऐसे ही देखे तुमसे, यही ऐसा कुछ जिसमें कि तुम्हें एक sp मिल रहा है, एक sp2 मिल रहा है, एक sp3, अगर मुझसे प्लस आई पूछ लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। आया नहीं आया, समस्या है कुछ इसमें? हाँ, आई समझ में इतनी चीज? देखो करो, हटा दो। अभी बताओ, C ट्रिपल बॉन्ड N था, C डबल बॉन्ड NH था और यहाँ पे H है, सही है। और ये क्या था, CH2 NH, ठीक है। मुझे हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन टेस्ट में निकाल रहे हो बेटा SN टाइप वाले से, कि SN नंबर निकाल। SN नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ। अब यहाँ पे मेरे बॉन्ड पेयर में मैं सिग्मा ए बॉन्ड को शिफ्ट काउंट कर रही हूँ। इस वाले कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला होगा और एक इस ट्रिपल बॉन्ड में होगा। इस मींस इसका SN कितना हो गया, 2 हो गया। SN नंबर कितना हो गया मेरा, 2 हो गया। अब इस वाले में कितना हो गया बेटा, 1 और एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ होगा, जो ये वाला हाइड्रोजन था, तो ये यहाँ से हटाओ, यहाँ लगाया। और एक इसका कितने बॉन्ड हो गए सिग्मा, 1 2 और 3। यार एक तो ये डिलीट क्यों हो रहा है बार बार, टच हो जाता है। अगर टच होने पे डिलीट हो रहा है तो तमीज से ही डिलीट हो गया। ओ वाओ, ये नया मिला। ये दिवाली से अपने लोग इसे चेंज कर लिए। दैट्स गुड। मतलब मैं तो दिन भर ऐसी बात पे दुखी होती हूँ कि डिलीट कैसे किया जाए। ये बढ़िया है।
1 2 3 हुआ, तो ऐसा कितना हो गया? 3 हो गया। अगर मैं इसमें आ जाऊं तो कितने दिख रहे हैं? 4। ऐसा कितना हो गया? 4। 2 ऐसा नंबर में मेरा कितना होता है? SP होता है। इसमें कितना होता है? SP2 होता है। और इसमें कितना होता है? SP3। हाँ, अब इसके बाद मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये क्लास में शायद मैं 3-4 बार तो बता, क्योंकि तो एसएम से कैसे बता रहे। अब मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ उसे देखो। अगर मेरे पास CH डबल बॉन्ड O है, सही है, उसके बाद मेरे पास CH डबल बॉन्ड NH है, CH डबल बॉन्ड NH है, और इसके बाद मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब मुझे ये बता दो इसमें प्लस आई किसका ज्यादा होगा? प्लस आई, नॉट माइनस आई। पहले प्लस आई बता दो। हाँ, थर्ड, देन सेकेंड, देन प्लस। ये किसका ऑर्डर हुआ? प्लस आई का ऑर्डर हुआ। और अगर मैं माइनस आई पूछूंगी तो CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड NH और CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में बताओ। माइनस आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीडीन में माइनस आई। सबसे ज्यादा माइनस आई बेटा किसका होगा? माइनस आई, इसका, इसका, इसका। और अगर प्लस की बात करेंगे तो हम क्या कर देते हैं? अगर OCH3 है और क्या है मेरे पास? SCH3 है और SeCH3 है। इसमें बताओ बेटा माइनस आई। ऑक्सीजन है, सल्फर है और सेलेनियम। ऑक्सीजन का माइनस आई सबसे ज्यादा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। नीचे आने पे ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, जैसे ही मैं नीचे आऊंगी क्या होगा? साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? कम होगी। सही है। और जब माइनस आई देखते हैं तो हमें क्या देखना होता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब मैं कुछ ग्रुप्स लगाऊंगी तो मुझे ये बताओ, ये प्लस आई शो करेगा या माइनस आई शो करेगा? सही है, आगे बढ़े। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर लगा दूं तुम्हारा ये क्या शो करेगा? प्लस आई या माइनस आई? ये प्लस करेगा। भाई साहब प्लस कैसे करेगा? ये माइनस करेगा बिकॉज ऑफ देखो यहाँ क्या है? कार्बन और यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ जाएगी हमारी तो ये क्या करेगा, माइनस आ करेगा। अगर मेरे पास एक चेन लगी हुई है, ये क्या करेगा, प्लस आई शो करेगा या माइनस आई शो करेगा, प्लस आई शो करेगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे sp2 कार्बन है और यहाँ पे sp3 कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इससे ये इलेक्ट्रॉन आराम से खींचेगा। ये क्या शो करेगा, प्लस आई। सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट याद रखो और लिखा लो क्या प्लस है या माइनस है, और कुछ याद नहीं रखना है। ये क्या कर रहा है मेरा, ये जीरो क्यों है, अभी अब मैं इसको करेक्ट तुम्हें आंसर नहीं दे पाऊंगी, शायद दोनों में ही एक दूसरे का इफेक्ट लगता है। मैं कल को इसको चेक करके तब बता दूंगी। अगर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ CS3 NS3, सही है। अब माइनस आई कब लग रहा था, जब हम खींच रहे थे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी sp3 की, सॉरी ये sp कार्बन है तुम्हारा और ये sp2 को खींचेगा या देगा, ये sp2 है और ये sp है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हुई, इस वाले की ज्यादा हुई ना, तो ये खींचेगा, इट मींस नेगेटिव हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ। अब इसके बाद हेडिंग डालो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ, अभी कर दूंगी हाँ जो अभी इससे पिछले वाला कंपाउंड था, ये वाला जो sp वाला है, उसमें जैसे बेंजीन है और उससे कार्बन अटैच है, तो भी तो क्या कहते हैं उसको प्लस आई होना चाहिए, या अगर बॉन्ड्स ना देखें तो, मतलब जैसे बेंजीन है उससे कार्बन ही अटैच है, तो कार्बन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब बट डिपेंड तो ये कर रहा है ना कैसा कार्बन है हमसे अटैच। अब कार्बन sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन है या sp कार्बन है, इस पे डिपेंड करेगा ना। कार्बन कार्बन के, अगर मैं बोलूं तुमसे तो इस कार्बन की और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है या नहीं आता है, आता है ना। हम लिखते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया तो यहाँ इफेक्ट भी तो शो करेगा ना। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट लिखो, स्टेबिलिटी, इस पे लिखना शुरू करो, हेडिंग डाल के पहला हेडिंग में डालो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है बेटा, जब कार्बन पर पॉजिटिव आता है, सही है, कार्बो एनायन कार्बन पर नेगेटिव, और सेम हम क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्री रेडिकल। इन सब की क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ेंगे।
ये हमारी एक एप्लीकेशन में आ जाएगी। दूसरी एप्लीकेशन क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। अब डालो पहली, हमारा क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोपेटाइड। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोपेटाइड डालो हेडिंग। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या काम कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप क्या काम कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल रही हूँ मैं, क्या कर रहे थे? इतनी देर से मैं क्या पढ़ा रही थी भाई? एक ही चीज हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से वाले को कह रहे थे? सबके सब क्लास से बाहर। मैं तुमसे प्लस आई माइनस आई पूछ ही नहीं रही हूँ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है? हाँ, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड डोनेटिंग ग्रुप। सही है। फिर वो माइनस प्लस कहाँ पूछ रही थी? लोग क्वेश्चन को सीधे तरीके से क्यों नहीं सुनते? हमेशा क्या ऐसे करके ही काम पकड़ने का, ऐसे भी पकड़ लिया करो। वो ऐसे सिखाया गया। तो यही तो मुश्किल है भाई, जितना सिंपल करके पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन, अब सुनो, शांति रखो। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की बात कर रहे हैं ना हम लोग। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो किसको ज्यादा स्टेबिलिटी देगा? किसको स्टेबिलिटी देगा? अच्छा, एक आदमी भूखा है और एक आदमी भरपेट खाया हुआ है, खाना किसे खिलाओगे? तो जिसके पास कमी होगी उसको ये स्टेबिलिटी देगा ना। ज्यादा वाले को खिला दोगे, किसी पे भी माइनस होता है तो उस पर कम होता है। जिस कार्बन पे माइनस लगा हुआ होगा उस पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। भाई साहब, क्लास के बाहर जाओ प्लीज। कंफ्यूजन हो रही है। मैम आप क्वेश्चन जरा थोड़ा सही है। हम पूछे क्यों रहे हैं? मुझे एक चीज बताओ, एक गुब्बारे में ऑलरेडी हवा भरी हुई है, ठीक है? एक खाली गुब्बारा है, तुम्हें फुलाने के लिए किसमें हवा भरनी पड़ेगी? खाली वाले को ना। तो अगर मेरे पास, अगर मैं किसी भी चीज को इलेक्ट्रॉन देती हूँ, ठीक है, अगर कोई कार्बन है ऐसा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसमें कैसा साइन आता है? पॉजिटिव। देने के बाद कमी आई ना उसपे, तो जिसपे कमी होगी उसमें कैसा साइन होगा? तुझे निगेटिव साइन वाले बस किसे कमी दिख रही थी? तुम सब में जिसको दिख रही हो बाहर जाओ सब। अगर मेरे पास पॉजिटिव साइन है, इट मींस मेरे पास लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। अगर मेरे पास नेगेटिव है, इट मींस मेरे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलरेडी एक लोन पेयर को डिनोट कर रहा होता है। ये क्या मैंने इससे पहले कभी बताया नहीं था तुम लोगों को? क्यों? अगर ना बताया हो तो शायद मेरी ही गलती हो। नहीं बताया था? केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी बहुत दिमाग में रहेगा ही है क्या? तुम्हें तो अभी हमें क्वेश्चन देने थे। प्लस का मतलब होता है बेटा कमी हो जाना, सही है? मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो गया है, सही है? अगर मेरे पास वैकेंसी हो गई है एक इलेक्ट्रॉन, तो मुझे उसके लिए कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से उसकी को स्टेबिलिटी देने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इसलिए मुझे इस पे जब मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाऊंगी
या ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो इसको क्या देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। इट मींस अगर मेरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा होता है तो उससे मैं क्या बोल रही होती हूँ, कार्बोकैटायन। प्लस साइन का मतलब कैटायन और कार्बन का प्लस है इसलिए कार्बोकैटायन आया। कार्बोकैटायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, मतलब जिसके पास, हिंदी में समझो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। सही है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मुझे इससे कैसे स्टेबिलिटी जब मुझे इसकी देखनी है तो मुझे इस पे कैसे ग्रुप लगाने होंगे, डोनेट करने वाले। इट मींस प्लस आई वाले इफेक्ट। कभी कभी तो मुझे खुद लगता है मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ऐसे ही चल रहा है। राहुल ऐसे ही चल रहा है, कल मैं टेस्ट लिया ठीक है, सिर्फ तेरा और किसी का। और अगर उसके बाद 70% नंबर नहीं आए तो जो भी मैं और तेरे इधर उधर भी जहां भी कहीं कोई, सब दोनों मास्टर बैठ के तुझे कूटेंगे। ये ना माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट में हो क्या रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। तो तुमने मुझे जब मैंने स्टार्टिंग से इतनी देर पढ़ा लिया, क्यों नहीं पूछा तुमने मुझसे कि मैं मुझे नहीं किससे आवाज आई थी राहुल की? मैंने 3 बार कहा जब मैं वहां कार्बन वाली बात कर रही थी तब। अभी कार्बन वाली बात कर रही थी ना, जब इससे पहले जब मैं 1 घंटे से क्लास पढ़ा रही तब तो मैम अभी बात कर रही देख हम पढ़ रहे हैं। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के तुम सभी से कह रही हूँ क्या मुझसे मत कहना कि मैम मेरी क्लास सब ऊपर से। सही है, ना समझ में आ रहा हो यहाँ आके बैठो। इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ क्या रहे थे तुम, कौन से क्या चीज क्या कर रही थी? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, ये साफ साफ मैंने उसकी प्रॉपर्टीज में लगा दिया कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा। हम इसमें बात किसकी कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की। सिर्फ किसकी बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। वो भी क्या करते हैं, मेरे पार्शियली इधर उधर होते हैं। अगर मेरे पास H और F है, जनरली कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मीडियम में मिड में होने चाहिए थे, बट इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है भरपूर, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से किधर को शिफ्ट हो जाते हैं, क्लोरीन की साइड को शिफ्ट हो जाते हैं। इस पे डेल नेगेटिव हो जाता है और इस पे डेल पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसलिए पॉजिटिव आया, और इस पर अधिकता होगी इसलिए डेल नेगेटिव आया। सही है, इतना समझ में आया। उसके बाद जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताए तो 2 बताए, एक प्लस और एक माइनस। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप्स, मतलब जो दे रहे हैं जनरली वो क्या शो कर रहे थे, मेरे प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहे थे। और जो मेरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, वो मेरे क्या शो कर रहे थे, माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहे थे। इतना था इंडक्टिव इफेक्ट। ले कैसे रहे थे, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डीएनपी रूल लागू कर रहे थे। जितनी पास की डिस्टेंस है उससे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहा था। 3 इलेक्ट्रॉन तक इफेक्ट काम कर रहा था खाली, 3 कार्बन से आगे मेरा इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। अगर मेरे पास 4 कार्बन की चेन है, सही है, और मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, तो कहां तक काम करेगा, सिर्फ यहाँ तक काम करेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम गोज अगर मैंने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रखा है तो भी उस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, उसकी कैपेसिटी इतनी ही है कि उतने तक ही दे सकता है, उतने तक ही खींच सकता है। क्या क्या कैसे बचा ले, हर के साथ यही है ना, कोई ऐसा थोड़ी ना कि एक 10 तक खींच रहा है दूसरा 5 तक खींच रहा है। हर प्लस आई और माइनस आई सिर्फ 3 कार्बन तक काम कर रहा है, उससे ज्यादा काम नहीं कर रहा। अब इसके बाद क्या हो बता रही थी मैं, हाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाओ या इसके बाद हम आ गए थे एप्लीकेशन। मैंने वो लिखा दी तुम्हें, वो याद ही करनी है तुम्हें। उसमें भी जनरली हम क्या देख रहे थे, कार्बन और लगे हुए उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख रहे थे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो रही थी वो खींच रहा था, इट मींस वो विड्रॉइंग की तरह काम कर रहा था। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो रही थी तो कार्बन उससे खींच रहा था, इट मींस वो डिनोटिंग की तरह काम कर रहा था।
ठीक है, वो सारणी अपने आप याद कर लेना, वो याद करना मेरा काम नहीं है। इसके बाद क्या रहा, हमने एप्लीकेशंस की बात करी। एप्लीकेशंस में हम अब आए हैं। एप्लीकेशंस में क्या क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, मेरी कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है, देन एसिडिटी है और बेसिसिटी है। आया या अभी भी नहीं आया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डालो। देखो पहले तो तुम लोग सुनो कार्बोकेटाइन क्या होता है। कार्बोकेटाइन होता है एक इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, शॉर्ट लिविंग स्पेसीज हैं जो हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म को कर रहे होते हैं तो उसमें बनती है। कहां पर, ट्रांजिशन स्टेट पर। ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए बनती है, बट ये क्या होता है, जिस स्टेप में हमारा इंटरमीडिएट बन रहा होता है वो हमारे रिएक्शन का आरडीएस स्टेप हो जाता है। इट मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसी से हम रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर रहे होते हैं। जितनी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मेरा बन जाएगा या एनायन जो भी मेरा इंटरमीडिएट बन रहा है उतनी ज्यादा रेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होगा, एक कार्बन है मेरे पास जिसपे मेरा एक क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है। कार्बोकेटाइन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज हो गए क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। इट मींस कार्बन का एक ऑर्बिटल खाली हो गया। ठीक है, अब लिखो, इसमें लिखो कार्बोकेटाइन के बारे में। कार्बोकेटाइन इज अ इंटरमीडिएट it has incomplete octet। कितने इलेक्ट्रॉन हैं कार्बोकेटाइन में? अगर मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन पूछूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बोकेटाइन के पास? 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हो गए। समझे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है। और देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। मतलब जब प्लस आई वाले ग्रुप इससे जुड़े हुए होंगे, जो भी ऐसी चेन होगी जिसमें कार्बोकेटाइन है, अगर उससे कोई भी प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। क्योंकि मेरे पास डिफिशिएंट है और मैं उसे दे दूंगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और मेरे पास डिफिशिएंट है ऑलरेडी खींचने वाला लगा दूंगी तो मेरे लिए और डिफिशिएंट बन जाएगा, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। राहुल आया? पटना जी किसको डोनेट कर रहा है, किससे रिसीव कर रहा है? नहीं भाई, टैबलेट नहीं। सही है? कितने कार्बन की बैलेंसी उसकी कंप्लीट है? कार्बन की बैलेंसी उसकी कंप्लीट है सबकी। इसकी जिसमें पॉजिटिव आया उसमें पॉजिटिव आया हुआ है, सबकी कार्बन हो गई ना। अब ये ग्रुप एक लगा हुआ है मेरे साथ, सही है? सही है? अब मुझे एक बताओ, जो ऊपर वाला ग्रुप है और जो ये वाला कार्बन है, ठीक है, इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी? सेकंड वाले ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी ना। तो ये किसकी तरह काम करेगा? माइनस आई की तरह काम करेगा। ये दोनों कार्बन कार्बन है। अगर तुम इसका निकालोगे तो ये sp2 कार्बन आएगा और ये sp3 कार्बन आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? इस वाले कार्बन की ज्यादा होगी। ये प्लस आई की तरह काम करेगा। समझे आप? तो स्टेबिलिटी कौन से वाले कार्बोकेटाइन की ज्यादा होगी? इसमें पहले वाले की ज्यादा होगी, दूसरे वाले से। आया? अभी भी नहीं आया? हाँ आएगा, धीरे धीरे ही आएगा। पहली बार पढ़ रहे हो?
तभी मैं कह रही हूँ पहली बार पढ़ रहा तो धीरे धीरे यार सब्र करो। लिखो बेटा, जिससे सब्र ना हो रहा वो कंपटीशन की तैयारी करना खत्म छोड़ देना है। शादी में सबसे ज्यादा सब्र की जरूरत है। ऐसे ही फिर करेगा काम और क्या करेगा। अगर सब्र नहीं रखोगे तो वो भी नहीं चलेगी। अब तो मार पड़ेगी मैं डंडे से मार पड़ेगी। यहाँ ये चीज ध्यान रखना, अगर तुमसे मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ तो जब भी उसमें प्लस आई वाले ग्रुप लगे होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जिसपे माइनस आई वाला ग्रुप लगे। हाँ जैसे क्वेश्चन लिखो बेटा। एक्चुअल प्रॉब्लम पता है क्या, तुम लोग पीछे का बिल्कुल भूल के बैठते हो हमेशा। अगर थोड़ा थोड़ा भी पीछे का याद हो ना तो तुम्हें इतना ज्यादा नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखना, ऑर्गेनिक की एक क्लास मिस होने का मतलब है कि तुम ऑर्गेनिक भूल रहे, क्योंकि हर चीज इंटरकनेक्टेड है। अगर पहले दिन की क्लास से तुम लास्ट डे तक जब तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब तक वो इंटरकनेक्टेड क्लासेस है। एक भी क्लास तुम छोड़ के भी बंक कर सकते, जो सोचो कि मुझे अब ये चीज समझ आया, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में जब उस क्लास की बात होगी तो तुम भूल जाओगे उस चीज को, नहीं आएगा समझ में। एक ये है, एक ये है और मेरा एक ये है। मुझे ये बताना है बेटा, तुमने इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है मुझे ये बताओ पहले। ये क्या है? 3 डिग्री। ये क्या है? 2 डिग्री। और ये क्या है? 1 डिग्री। ये किसी को समस्या हुई ये भी जानने में कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या है? सबको समझ में आया है ना? नहीं आया? आदित्य तुम्हें नहीं आया तो ये बात तुमसे मैं पूछूंगी और तुम लोग मुझे खुद बताओगे कि मैम नहीं। जिस कार्बन से जितने कार्बन लगे हुए होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। इस वाले कार्बन की अगर मैं डिग्री पूछ रही हूँ तो इससे कितने कार्बन और लगे हुए हैं? 1 2 3 डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन। अगर मैं तुमसे इसकी डिग्री पूछूंगी तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री। कितने कार्बन लगे हुए हैं उससे डायरेक्ट? दिख नहीं रहा है। इसकी डिग्री कोई मत बोलो बेटा, कितने कार्बन लगे हुए हैं प्लस वाले कार्बन से? हाँ एक है मेरा ये प्लस वाला कार्बन, एक कार्बन ये लगा हुआ है और एक कार्बन मेरा ये लगा हुआ है बेटा। कितने कार्बन लगे हुए? इस वाले से कनेक्टेड कार्बन कितने हुए? तो इसकी डिग्री 2 हो गई, ठीक है। इस वाले से कितने कनेक्टेड कार्बन लगे हुए हैं? 1, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। बेटा एक ही तो है, यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन कितने कनेक्ट है? इस वाले से एक ही कार्बन कनेक्ट है ना, तो इसकी डिग्री 1 होगी। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं वही कार्बन की डिग्री होती है। अब ये 3 डिग्री है, इस पे कितने प्लस आई लगे हुए हैं? 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई, ठीक है। डिस्टेंस सबकी बराबर है तो डिस्टेंस को हटा दो। अब हम किस पे आ गए? नंबर्स पे आ गए। 1 2 3, 1 2 और 1। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? ये वाला। और उससे ज्यादा आया समझ में? या अभी भी किसी को समस्या रहेगी?
भाई साहब तुम लोगों से तो पूछना भी थोड़ा है। चलो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ मुझे कार्बोकेटाइन का। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताओ। पहले रूल लगाते जाओ, डिस्टेंस सबकी बराबर है, अगले ही कार्बन पे कोई ना कोई प्लस है। फिर नंबर ऑफ आई देखो, इस पे कितने आई काम करेंगे बेटा? एक और एक दो, सही है। इस पे कितने आई काम करेंगे? एक दो। इस पे कितने आई काम करेंगे? दो। सब पे यहाँ पे मेरे पास इथाइल ग्रुप काम कर रहा है और यहाँ पे मेरे पास CH2 ग्रुप काम कर रहा है। यहाँ पे भी मेरे पास इथाइल ही है, दो इथाइल है, सही है। तो आप पावर पे आ जाओ, इथाइल की पावर ज्यादा होती है, मिथाइल की पावर ज्यादा होती है। CH2 CH3 अभी तुम्हें मैंने वो लिखवाई थी बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर, वही तो पावर होगी ना कि कौन ज्यादा प्रायोरिटी में आ रहा है। यहाँ दो इथाइल लगे हुए हैं, यहाँ एक तरफ इथाइल लगा हुआ है और एक तरफ क्या लगा हुआ है बेटा? CH3 लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तो सबसे ज्यादा इसकी, देन इसकी और फिर इसकी। अच्छा अब चलो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी पे आओ। वो लिख लेना बाद में, क्वेश्चन जनरली है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। बेटा कार्बो एनायन का मतलब क्या हो गया? कार्बन पे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव चार्ज। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? माइनस आई के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्लस आई। जितना माइनस आई वाला लगा हुआ होगा, समझे, वो इतना ज्यादा क्या करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को बढ़ाएगा। और जितना क्या लगा होगा? प्लस आई वाला लगा होगा, वो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को क्या करेगा? कम करेगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा है, बताओ इसमें तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ क्या बताना है बेटा? कार्बोकेट एनायन बताना है।
सबकी डिस्टेंस बराबर है तो डिस्टेंस हटा दो, नंबर्स बराबर है हटा दो। अब हम किस पे आएंगे, सीधे सीधे पावर पे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑर्डर पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर किसका, F का ज्यादा, फिर Cl का, देन Br का, देन I का। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा मेरा, Cl F वाला, फिर Cl वाला, फिर Br। प्रोबेबिलिटी ऑर्डर याद करके आना, तभी ये क्वेश्चन लगेंगे। अब एक क्वेश्चन ये लगाओ बेटा, CH, CH3, Cl, CH2 माइनस, CH2 माइनस, C, Br, Br और यहाँ CH3 और यहाँ लिखो CH2, CH2, CH और F। बताओ मुझे इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन ही बतानी है, बताओ। हम डीएनपी लागू करेंगे, सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे। तो डिस्टेंस सबसे बाद में इसकी आ रही है, बट फिर नंबर्स क्या आ रही है, तो नंबर किसके ज्यादा है, इस वाले के ज्यादा है। तो ये बी वाला हो गया पहले, ठीक है। उसके बाद इसमें डिस्टेंस किसके पास में, इसके पास में है, ए वाला हो गया। देन क्या हो गया, सी वाला हो गया। आई समझ में? क्वेश्चन भेज दूंगी आज कार्बो एनायन और कार्बो केटायन के 10-10, 20-20 वो करके देख लेना, ठीक है। और कल को फिर उसे चेक करा लेंगे क्लास में। कल हम शुरू करेंगे अपना इसके बाद वाला इफेक्ट कौन सा था, रेजोनेंस। पैसे नहीं है, थोड़ा ले आया, खाना लेके नहीं आया, दिमाग काम नहीं करता। मैंने कहा कि मैं लेट ही जाऊँ, 2:10 के बाद छुट्टी।
लाइट नहीं है क्या बात है? हाँ सर जी लाइट ना अभी भी लाइट नहीं है क्या? जनरल है। ठंड आ गई लेकिन लाइट नहीं आ रही है।